प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर की प्रेरणा से आपके बीच में एक संदेश लाया हूं। वो है परमेश्वर का भय क्यों मानना है, परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है, परमेश्वर का भय मानना क्यों ज़रूरी है। आज के अंत दिनों में परमेश्वर क्या हमसे बातें करता है, इस संदेश के द्वारा स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं। कृपया ध्यान से इस संदेश को सुनिए और आपके दोस्तों मेहमानों को भी इन संदेशों को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अब तक लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसके बाद बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए संदेशों के बारे में अधिक जानकारी पा सके। बाइबल में परमेश्वर से डरना इस शब्द के बारे में कई जगहों में लिखा है। आइए हम सब मिलकर बाइबल में से व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 10 वचन 12 से लेकर पढ़ता हूँ। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। इस वचन में परमेश्वर कहता है कि इसके सिवाय और क्या चाहता है परमेश्वर हमसे, कि परमेश्वर का डर हम में रहे। आप पूछते हैं परमेश्वर से क्यों डरना चाहिए। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, वो मेरा पिता है, डरने के द्वारा क्या हासिल कर सकता हूँ। देखिए, प्रेम से मिला हुआ डर है, पाप के कारण डरना अलग है। जब एक बच्चा कोई गलती करता है, पाप के कारण अपने पिता के पास आने से डरता है। बाइबल में आदम जब पाप किया, जब परमेश्वर ने कहा कि ये पेड़ की फल मत खाओ, लेकिन आदम और हव्वा ने उस पेड़ का फल खाया। उसके बाद हर दिन परमेश्वर शाम के समय में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता था। उस समय परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर से डर कर छुपने लगा। तब परमेश्वर ने पूछा, आदम तुम कहाँ हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो। तब आदम ने कहा, मैं तुझसे डरता हूँ। क्यों? मैंने पाप किया है, मैंने जो फल तूने कहा है कि मत खाओ उसे खाया है, इसीलिए मैं तुझसे डर कर पेड़ के पीछे छुपा हूँ। देखिए, हम भी इसी तरह कई बार परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध पाप करते हैं। बाइबल में हर एक जगह में परमेश्वर के भय मानने के द्वारा क्या आशीर्वाद मिलती है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस वचन में कहता है परमेश्वर की, यदि तुम पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने परमेश्वर यहोवा की प्यार करते हो तो जो जो आज्ञा, जो जो विधि मैं तुझे आज देता हूँ तुम सुनो, कहकर परमेश्वर ने कहा। कई बार परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने होठों से गंदे बातें मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरों को धोखा मत दो, दूसरों को गालियाँ मत दो। लेकिन इसी होठों से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी होठों को इस्तेमाल करके दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को गाली देते हैं। आज कई लोग कहते हैं, ब्रदर मैं परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं डरते। आप कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का भय आप में नहीं है। आज क्यों मारी आई है? क्योंकि परमेश्वर की बात कोई नहीं सुन रहे हैं। खास करके परमेश्वर के बच्चे ही परमेश्वर के विरुद्ध अपना जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि पाप मत करो, जो मैं नहीं चाहता उन चीज़ों से दूर रहो, धर्म करो, न्याय करो, किसी को धोखा मत दो, अन्याय से किसी के पास पैसा मत लूटो, अन्याय से अपने व्यापार में या नौकरी में ज़्यादा पैसा कमाने की लालसा में मत रहो, अपने आंखों से पाप मत करो, अपना शरीर से पाप मत करो, कहकर परमेश्वर हर बार बोलते ही रहता है।
लेकिन हम अपने आँखों से पाप करते हैं, हाथों से पाप करते हैं। कई लोग अपने आँखों से व्यभिचार करते हैं, हाथों से घूसा लेते हैं और जो रास्ते में नहीं चलना है उस रास्ते में चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर भड़क रहा है। आज हम मसीही कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन यीशु मसीह को दर्शाना चाहिए। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आपको इस संदेश के द्वारा मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि परमेश्वर से डरिए। आप कहते हैं भाई मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, परमेश्वर की 2 आज्ञा बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं उसका अनुकरण करता हूँ। कैसे अनुकरण करते हैं? फोटो से बोलते हैं। पहला नियम यह है कि अपने परमेश्वर यहोवा का पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्यार करो, और दूसरा है अपने पड़ोसियों से प्यार करो। यही है ना? देखो, हमें जानते हैं। देखिए, वचन शब्द रूप में आप बोल रहे हैं, लेकिन ये वचन शब्द रूप में नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर आना चाहिए। पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बने रहो। जब आप पवित्र रहेंगे, आपके बात, आपके चाल चलन, आपकी नज़र, सब कुछ बदल जाती है। यानी परमेश्वर का आज्ञा मानने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीने के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में आप डर रहे हैं कहकर परमेश्वर मानता है। लोग जानते हैं कि ये परमेश्वर से डरता है, ये परमेश्वर का भय इसके जीवन में है। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, पोतीफर के घर में था, लेकिन जब पोतीफर की पत्नी उसे सता रही थी, मुझसे व्यभिचार कर कहकर सता रही थी, तो उसने एक बात कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर की अपराधी क्यों बनूं? पोतीफर के घर में पोतीफर की पत्नी और यूसुफ के अलावा उस कमरे में कोई नहीं थे, लेकिन यूसुफ कह रहा है मैं इतना बड़ा दुष्टता करके परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ जानता है कि परमेश्वर का नज़र उसे देख रहा है, परमेश्वर के आंखें आपको देख रही है। शायद आप सोचते हैं मैं अंधकार में पाप कर रहा हूँ, अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों से फ़ोन के द्वारा पोर्नोग्राफी है देख रहा हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहे हैं, मेरा पाप का जीवन कोई नहीं जानता। मैं कलीसिया में तो मैं एक पवित्र व्यक्ति की तरह बर्ताव करता हूँ, लेकिन मेरी भीतरी जीवन कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है कहकर आप सोच रहे हैं ना। बाइबल में और एक बात है। मलाकी पुस्तक अध्याय 3 में एक वचन बताना चाहता हूँ। उस वचन में परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं उनको देख रहा है। क्या आप इस वचन को आपने कभी पढ़ा है? आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। मलाकी पुस्तक अध्याय 3 में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यहाँ कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरना मेरे निज बाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्म और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। इस वचन में देखिए लिखा है कि परमेश्वर के पास एक पुस्तक है। उस पुस्तक में जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके स्मरण के अनुसार परमेश्वर उनके नामों को उस पुस्तक में लिखेगा। और परमेश्वर कहता है न्याय के दिन को तुम धर्म और दुष्ट का भेद जानोगे। यानी जो परमेश्वर से डरता है वो धर्म व्यक्ति है, जो परमेश्वर से नहीं डरकर अपना जीवन खुद के अनुसार जीता है, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के से प्रार्थना करता है, अपना इच्छा के अनुसार जीता है, यानी दुष्ट व्यक्ति का और धर्म व्यक्ति का भेद न्याय के दिन तुम देखोगे। जो परमेश्वर से डरता है उसे बहुत कोमलता से देखेगा, लेकिन दुष्ट को दंड देगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है उसे क्या मिलती है? नीति वचन में बहुत सारे वचन है यहोवा का भय मानने के द्वारा क्या मिलती है। उनमें से आपको थोड़े वचनों को बताना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वहाँ
उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। इस वचन में परमेश्वर कहता है जो यहोवा से डरता है उन पर परमेश्वर की करुणा होगी, यानी परमेश्वर आप पर दया करेगा। अकाल के समय में परमेश्वर आपको बचाएगा और इस महामारी यानी बाहर फैलने वाली महामारियों के द्वारा मृत्यु से आपको रक्षा करेगा। क्या आपने कभी इस वचन को पढ़ा है? तो नहीं तो पढ़िए, भजन संगीता में लिखा है, नीचे मैं रेफरेंस दूंगा, ज़रूर आप इस वचन को पढ़िए। परमेश्वर का भय मानने के द्वारा आपको जीवन में सफलता मिलती है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको दृढ़ भरोसा रहता है। दृढ़ भरोसा माने शायद बाहर अकाल हो, शायद कितना भी मुसीबत हो, लेकिन जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रहता है और आप किसी बात से भी नहीं डरते। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार अपने चेलों से कहा, शरीर को घात करने वालों से मत डरो, क्योंकि मृत्यु के बाद वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर से डरो, क्योंकि मृत्यु के बाद आपको नरक में डालने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को ही है। सिर्फ उसी से डरो कहकर प्रभु ने कहा। हाँ, आज हमें मनुष्यों से डरना नहीं चाहिए, लोगों से डरना नहीं चाहिए, बीमारियों से नहीं डरना चाहिए, अकाल से नहीं डरना चाहिए। किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। क्यों? आपकी आत्मा को नरक में डालने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को ही है। आज ही आप परमेश्वर से पश्चाताप करिए, माफ़ी मांगिए, प्रभु से मेल मिलाप कीजिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आज से लेकर तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा, तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, तेरे बाइबल में क्या लिखा है वो अपने जीवन में जी कर दिखाऊंगा, प्रभु कहकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का भय मानना आशीर्वाद है आपको, अब भला है, क्योंकि परमेश्वर आपका नाम अपने पुस्तक में लिखेगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अंत दिनों में है। आने वाले दिनों में आहार मिलना, पानी मिलना भी बहुत मुश्किल है। कई लाखों लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। आप पूछते हैं भाई, वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हमें कौन रोटी देता है, कौन पानी देता है? देखिए, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? शायद अब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना है, शायद आप अपनी खुद की इच्छा में जी रहे हैं, लेकिन आज से लेकर बाइबल पढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछिए, प्रभु किस विषय में मैं आपके विरुद्ध अपना जीवन जी रहा हूँ, वो मुझे आंखों को दिखाओ। दाऊद ने भी बहुत बार प्रार्थना किया, प्रभु मुझे जांच, मेरी परीक्षा कर, जो मार्ग तेरे दृष्टि में ठीक नहीं है उसको निकाल दे कहकर प्रार्थना किया। आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपना जीवन सुधारिए, क्योंकि अंत दिनों में है। यीशु का आगमन बहुत निकट है। कब आएगा किसी को पता नहीं, लेकिन हमें एक बात पर विश्वास रखना है कि प्रभु के दृष्टि में मैं कैसा हूँ। क्या मैं धर्म व्यक्ति की तरह हूँ या मैं दुष्ट व्यक्ति की तरह हूँ? क्या परमेश्वर का डर मुझ में है? क्या मैं परमेश्वर का वचन का पालन कर रहा हूँ? देखिए, एक व्यक्ति जब बाहर जाना चाहता है, अपना चेहरा पहले आईनक में देखता है, आईनक में देखकर अपना मुंह सुधार कर बाहर जाता है। इसी तरह वचन भी एक आईनक की तरह है, यानी एक मिरर की तरह है। इस आईनक में अपना जीवन को, अपना हृदय का चेहरा को देखकर ठीक करना चाहिए। बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, कलीसिया को जाकर परमेश्वर का भय ना मानने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो अपना हृदय को ठीक करना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, आप अपना हृदय को ठीक कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरे? तो ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर की वचन को और भी सामर्थ्य रूप से प्रकट करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, आपके चरणों में दुआ करता हूँ। प्रभु, यदि हमने तेरी नज़र में कोई पाप किया हो तो हमें माफ़ कर पिता। हम कई बार प्रभु तुझसे दूर हटकर, खुद की इच्छा करके, गलतियों में गिरकर, फिर माफ़ी मांगकर, फिर संसार में बैठकर तेरे सामने आकर रोते हैं, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में सफलता नहीं है, क्यों मेरे जीवन में दुख को देखना पड़ रहा है कहकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे सारे गलतियों का कारण ये है कि हम तुझसे नहीं डरते, तेरी बात को नहीं मानते। आज तेरे चरणों में दुआ करते हैं, जो भाई, जो बहन
इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे पिता। आज से लेकर तेरा भय मानने के लिए सहायता कर, तेरी आज्ञा, तेरी वचन को पढ़ने के लिए मदद कर, तुझसे प्यार करने के लिए सहायता कर और तेरे नज़र में, तेरी दृष्टि में सही और योग्य व्यक्ति की तरह ठहरने के लिए मदद कर। जितने लोग अब तक पाप के आदी हो चुके हैं, तुझसे दूर हटकर अपना जीवन बिता रहे हैं, उन सबको तेरे नाम पे दुआ करते हैं। तू रक्षा कर, बचा, आशीष देकर उद्धार दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में दुआ करता हूँ, आमीन। यदि आप इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए। वही नहीं, कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस संदेश को लाइक करके शेयर कीजिए, उसी तरह सब्सक्राइब कीजिए और आपके जान पहचान लोगों को भी इन संदेशों को शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।